हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम ताइवान के हवाले से। जी हाँ, इंडिया की इसरो ने पहली बार हिस्ट्री में ताइवान के साथ कोलैबोरेशन की है। ना सिर्फ इंडिया ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है, बल्कि अपने साथ साथ उन्होंने ताइवान की सैटेलाइट को भी अपने इसरो के थ्रू स्पेस में भेजा है। जी हाँ, इंडिया की इसरो ने EOS-4 लॉन्च किया है और ताइवान की सैटेलाइट को इसके थ्रू स्पेस में भेजा है। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इंडिया ने पहली बार ताइवान की सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की जानिब से। इस बात पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो अपनी सैटेलाइट के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ की सैटेलाइट को भी स्पेस में भेज रहा है कोलैबोरेशन कर। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, क्या सोचती है, और इसका कंपैरिजन पाकिस्तान की स्पार्कों से करते हुए पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करते हैं। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। इंडिया की इसरो ने लॉन्च किया है, EOS-4 लॉन्च किया है इंडिया की इसरो ने, और ताइवान की कोलैबोरेशन से इस हवाले से क्या रहे? इसरो तो वैसे भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रख रहा है और वैसे भी वो दूसरे नंबर पे आता है। तो अब वो बहुत अच्छा है कि वो और भी ज़्यादा सैटेलाइट्स बना रहे हैं और बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं वो। तो दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक। और वैसे मोस्टली ऐसा होता है कि इंडिया की तरफ से कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते। वो हम अपनी पर्सनल जो बल्कि सियासी जंग को बीच में ले आते हैं और हम इंडिया वालों को इतना अप्रिशिएट नहीं करते उनके अचीवमेंट्स पे। तो आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो अच्छा काम करें तो उस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी उनकी अच्छी अचीवमेंट हो तो डेफिनेटली सबको हमें उनको सपोर्ट भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और अब जैसे कि सुनने में आया है कि ताइवान के साथ भी उन्होंने कोलैबोरेट किया और वो उसके थ्रू जो है अपनी सैटेलाइट्स दूसरी स्पेस वगैरह में भी भेज रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है तो ये अचीवमेंट इसलिए भी बहुत बड़ी है कि कोई चीज़ पहली बार होती है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो इसरो है वो पहले भी 4th रैंक कर रहा है और उनके पहले भी जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। तो जैसे हमारे चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशन है और एक अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पे चल रहे हैं हम चाइना के साथ, तो वैसे इंडिया भी चल रहा है उनके साथ। तो इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे इंडिया के साथ कैसे रिलेशन है, इसमें हमें ये देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अगर इस तरह और भी अगर हमारा भी स्पार्को जो अदारा है वो भी इस तरह की कुछ कोलैब करता है किसी के साथ, तो उससे ये है कि हमारी भी जो स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह अगर हम भी आगे कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें हम लोगों के भी कंट्री का आगे नाम ऊपर आएगा और जिससे हमारा भी इकोनॉमी भी इससे इफ़ेक्ट होती है। नो डाउट इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है और ये डेफिनेटली हम वैसे दुश्मन है जो भी है, जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और वैसे भी हमारा इस्लाम कहता है कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मतलब कि शिर्क और बिदअत से हट के कोई दूसरी अच्छी चीज़ मिल रही है, बेनिफिशियल मिल रही है, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आवाम को फ़ायदा हो रहा है। साथ ही बात है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, स्पेस में चीज़ें जा रही हैं, उससे जो है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं। तो इंडिया ने अगर इक़दाम किया है तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान को भी करना चाहिए और इंडिया इसके ऊपर काफ़ी अर्से से वर्क कर रहा है और हम लोगों को इस चीज़ से सीखना चाहिए। अगर उनके नेगेटिव पॉइंट हम देखते हैं, उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो हमने उनके पॉजिटिव पॉइंट से जो है उनको सीखना चाहिए और उससे अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और जो है उसको देख के हमें कम्पीट करना चाहिए, बल्कि हमें उनसे आगे निकलना चाहिए चीज़ों के अंदर, ना कि हमें दूसरे मामलात में पढ़ना चाहिए। वो एक साइड पे दूसरे मामलात हैं, जो चीज़ बेहतर है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। ये अगर इंडिया ने काम किया है तो डेफिनेटली इंडिया जो है वो हमेशा से जो है ना, बल्कि काफ़ी अरसे से टेक्नोलॉजी में और इन चीज़ों में IT के अंदर भी, स्पेस वाली इसके अंदर भी, ठीक है। तो जो इसरो की आप बात कर रही हैं इसके अंदर जो है इंडिया बहुत स्पीड से आगे जा रहा है और इस पर वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ, जो चीज़ अच्छी है अच्छी उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो चीज़ अच्छी है। अक्सर होता है ना कि पाकिस्तानी अगर इंडिया की कोई भी अचीवमेंट हमारे सामने आ जाए तो हम अप्रिशिएट करने से वो जो इनोवेशन उन्होंने की होती है ना, तो वो जो अचीवमेंट भी की होती है वो उसको भी नहीं मानते। मतलब वो बहुत ज़्यादा बुरा, मैं देखती हूँ कमेंट्स, मैं सर्वे तो करती रहती हूँ ना, तो हम अप्रिशिएट नहीं करते। तो आपने अप्रिशिएट किया है, इसके पीछे की क्या वजह? मैंने अप्रिशिएट इसलिए किया है, जो चीज़ गलत है उसको गलत करना चाहिए। अगर इंडिया में देखें ना, कुछ रिसेंट एक मामला हुआ है, वह हिजाब की अपना पाबंदी लगा रहे हैं, ये भी एक आज़ादी है। मतलब इंसान कोई अगर हिजाब पहनना चाह रहा है तो उसको आप नहीं रोक सकते, ठीक है। तो अगर वो इस तरह की चीज़ें इस पर बोलना चाहिए जो नेगेटिव चीज़ें हैं, और जो पॉजिटिव, आपने ज़िद का और अना का मसला नहीं बनाना
कि वो हमारे दुश्मन हैं, तो इसकी उनकी हर चीज़ हमें बुरी लगनी चाहिए। देखो हर बंदा वहाँ एक जैसा नहीं है, एवरीवन नॉट सेम देयर, ठीक है। तो अब चाइना भी है, वहाँ भी मुस्लिम के साथ बड़ा बुरा सलूक होता है, ठीक है ना, मुसलमानों के साथ, क्योंकि वो हमारा दोस्त है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो बात ये है कि जो चीज़ अच्छी है हम पाकिस्तानियों की सोचना चाहिए। इनोवेशन में, वैल्यू एडिशन के अंदर और टेक्नोलॉजी में जिस स्पीड से आ गई है, हमारा इस्लाम कहता है जनाब, ये हमारा इस्लाम कहता है, हमारे नबी, हमारे पैगंबर कहते हैं कि जब आप कफ़ार से मुकाबला करने चलें किसी चीज़ के अंदर भी, तो पूरी तैयारी के साथ जाएँ। अगर हम टेक्नोलॉजी में वो दौर, उस दौर के अंदर हमें तलवारें निकालनी पड़ती थी, घोड़े तैयार करने पड़ते थे, ऊँट तैयार करने पड़ते थे, नेज़े तैयार करने पड़ते थे। अब दौर चेंज हो गया, अब है मीडिया की जंग, अब है टेक्नोलॉजी की जंग। अगर हमने उनसे जंग लड़नी है, हमारा ईमान है, हम जज्बा है, हम मतलब उनसे मुकाबला करना तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उनकी तरह टेक्नोलॉजी में हर चीज़ के इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी। जिस चीज़ में वो आगे निकल रहे हैं हमें उससे आगे निकलना पड़ेगा, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। बाकी अल्लाह ताला की मदद होती है। ये नहीं है कि सिर्फ हमने तलवारों से उनको शिकस्त देनी है, हमने उनको टेक्नोलॉजी में शिकस्त देनी है, उनको अपनी एफर्ट में शिकस्त देनी है, हमने IT में शिकस्त देनी है, हर चीज़ के अंदर शिकस्त देनी है। हम आगे ऊपर पहुँचेंगे, दुनिया से कम्पीट करेंगे, एक मकाम पर हम पाकिस्तानी पहुँचेंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे। जब हमारी जेब में कुछ नहीं होगा, ठीक है, उन्होंने पहले ही लोगों से मांग के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पैसे उधार मांग के, ऊपर से देखो ना एक बंदा गरीब हो, ऊपर से बातें भी लगाई है, तो समझ में नहीं आती ना। पहले हम अपने को स्ट्रॉन्ग तो करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की स्पार्क को तो बनी इसरो से बहुत पहले, लेकिन कहा जाता है कि वो 45 ईयर्स इसरो से बहुत पीछे रह चुकी है। क्या इसके पीछे वजूहत है कि इंडिया आज की डेट में इतना आगे निकल चुका है? हम जज्बात से बाहर निकलेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो हम आगे निकलेंगे ना। उन्होंने अपनी जज्बाती लोगों को एक साइड पे किया हुआ है, उनसे भी वो काम ले रहे हैं। जो अपने टेक्निकल लोग हैं उनसे वो एक साइड पे काम ले रहे हैं। हम सारी जज्बाती हैं, दिमाग से हमें काम लेना पड़ेगा तो हम इस चीज़ के अंदर आगे निकल सकते हैं। वो इसलिए इसकी वजह ये है कि इन्होंने इनोवेशन नहीं लेके आते। पाकिस्तान के अब सारे सरकारी अदारे देख रहे हैं, जितनी भी दुनिया की पाकिस्तान की चीज़ें देख रहे हैं, डिपार्टमेंट देख रहे हैं, उसमें जो पुराना सिस्टम चलता आ रहा है ना वही चल रहा है, मतलब कि फ़िरौन के ज़माने का वही लगा हुआ है, ठीक है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। जब तक चेंज नहीं लेके आएंगे, इनोवेशन नहीं लेके आएंगे, कंपेटिटर से अपना कंपेटिटिव एज नहीं लेके आएंगे, आप आगे नहीं निकल सकते। तो आप इसी तरह पीछे रह जाएंगे। और ये करप्शन भी बड़ी करते हैं, ये तो उसके स्पेयर पार्ट भी भेज दिए होंगे पुराने वाले के, ये भी मुझसे लगवा लें। क्या लगता है कि इंडिया की जो इसरो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रख रही है आज की डेट में, कि दूसरी कंट्रीज़ के जो सैटेलाइट हैं वो अपनी इसरो के थ्रू वो स्पेस में भेज रहे हैं? इसमें उनकी गवर्नमेंट को भी जाता है, जिस तरह उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, और उनके जो साइंटिस्ट हैं वो भी काफ़ी इस चीज़ में आगे हैं हमसे तो आगे ही हैं जैसे देखा जाए। तो इससे एक ये है कि जिस तरह उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, और हमारी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे इदारों को सपोर्ट करे और वो भी कुछ आगे हमारे मुल्क के लिए भी कुछ करें। जी, ये जो इंडिया की जो इसरो है ये वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस रख रही है बहुत ज़्यादा। आजकल इस चीज़ पे बात भी हो रही है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका सब पे। इसरो का इन्फ्लुएंस इस तरह हम कह सकते हैं, जैसे अब उन्होंने कोलैब किया और उन्होंने उनके साथ कोलैब करके जैसे उनके भी सैटेलाइट्स वगैरह भेजे हैं अपने थ्रू, तो इफ़ेक्ट तो है, ज़ाहिर सी बात है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान के एक उनके साथ अच्छे ताल्लुकात करके इंडिया के साथ, अगर उनका इतना अच्छा रैंक है तो किसी वजह से ही है वर्ल्ड में, तो पाकिस्तान को चाहिए कि हम भी उनके साथ मिल के काम करें इस प्रोजेक्ट में। इसमें उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत इजाफा आ रहा है, उनकी इकोनॉमी भी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। हमारी इकोनॉमी से उनकी इकोनॉमी काफ़ी बेहतर है। सही हो गया। से इसरो डेवलपमेंट कर रही है, जिस हिसाब से रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च उनकी यंग यूथ आगे आ रही है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है कि वो नई इनोवेशंस इसरो में करते जा रहे हैं और लॉन्च करते जा रहे हैं न्यू इनोवेशंस? क्या कहेंगे इस हवाले से, इसका क्रेडिट किसको जाता है, उनकी गवर्नमेंट को या इसके पीछे कोई और फैक्टर? आई थिंक गवर्नमेंट को भी जाता है क्रेडिट, और जितने भी लोग इसके अंदर इसकी प्रोग्रेस के लिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट, स्पेस डिपार्टमेंट्स होते हैं आई थिंक, और उन सबको ही इक्वल क्रेडिट जाता है। यस, गवर्नमेंट को भी जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में की प्रोग्रेस में, जो कंट्री की प्रोग्रेस होती है उसमें कुछ भी हो, गवर्नमेंट का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। और गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर ये काम नहीं हो सकता, चाहे वो जो कोई भी डिपार्टमेंट करे कोई भी काम, उसके पीछे अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो तो ही काम होता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट का भी बहुत इसमें रोल था डेफिनेटली। अच्छा, अप्रिशिएट करती हैं इंडिया को, जिस तरह इंडिया की इसरो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है पूरी दुनिया में, और जिस तरह उन्होंने ये कोलैबोरेशन की है, क्या अप्रिशिएट करना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और सिर्फ इसलिए कि वो इंडिया है और हम पाकिस्तान है, इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उनकी किसी अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट ना करें, लाइक जेलसी में आके।
तो ऑब्वियसली अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं भी करती हूँ, सबको करना चाहिए। अच्छा, वही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की स्पार्को बनी तो इंडिया की इसरो से बहुत पहले, लेकिन कहा जाता है कि वो 45 इयर्स जो है वो वो इंडिया की इसरो से बहुत पीछे है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि आज इंडिया इतना आगे निकल चुका है? एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट है, कोई स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है और मोटिवेशन है कुछ भी करने के लिए, तो आई थिंक उसमें फिर आप प्रोग्रेस कर लेते हैं। अब इंडिया ने अगर प्रोग्रेस किया तो डेफ़िनेटली उसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होगी कि हम नहीं इतना कर पाए और उन्होंने हमसे पहले कर लिया। तो आई थिंक हमें देखना चाहिए कि उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और साथ साथ ये देखना चाहिए कि वो ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से उन्होंने इतनी प्रोग्रेस की है, तो हमें भी वो करना चाहिए। उनसे जेलस नहीं होना चाहिए बल्कि उनसे सीखना चाहिए। कोई भी अगर कोई अच्छा काम करे तो उससे हमें सीखना चाहिए और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। भाई दुनिया है मतलब की, साफ सी बात है, इंसान को जहाँ मतलब नज़र आएगा बंदा वहीं जाएगा। आप अपने आप को इस काबिल बना लोगे ताइवान आपसे रब्ता कर लेता। अब आपका जो यहाँ से वो उड़े और ये अभी पहले मतलब ये पहले ही आसमान तक ही जाए या पहले उसमें बादलों तक ही जाए, नीचे गिरा पड़ा हो, तो उस तरफ तो नहीं लोगों ने जाना ना। लोगों ने तो उस तरफ जाना है जहाँ उनको प्रोडक्शन मिलेगी। अगर कोई आपकी अच्छी चीज़ होगी, देखें आप, ये कोई भी नहीं देखता कि कौन किस मज़हब से, कौन कौन से मुल्क है, कौन कौन से मुल्क है। लोग देखते हैं अपना बेनिफिट, जिसको जहाँ से इंडिया कुफार मतलब कि हिंदूज़ का एक कंट्री है ना, वो सऊदी अरब से तेल मंगवाते हैं ना। सऊदी अरब वालों कितने पीछे पीछे फिरते हैं क्योंकि सऊदी अरब स्ट्रॉन्ग है। अब अपने को स्ट्रॉन्ग करो, सीधी सी बात है। ये तो मैं कहूँगा ताइवान ने किया, उनका राइट है, उन्होंने करना चाहिए था। जहाँ से उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहाँ से करेंगे। बल्कि पाकिस्तान को भी अगर उनसे लेना पड़े तो पाकिस्तान ले, तो इसमें कोई इश्यू वाली बात तो नहीं है। बाकी मामला एक साइड पर हैं। क्या आज की डेट में हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, इंडिया की इसरो से जिस तरह वो काम कर रहा है? जी डेफ़िनेटली, अगर कोई अच्छा काम है तो उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सामने वाला कौन है। अगर कोई भी अच्छा काम कोई करे तो हमें उससे सीखना चाहिए, और वो इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी इंसान हो, कोई अच्छी चीज़ अगर कोई कर रहा है और हम उसे सीख सकते हैं तो हमें डेफ़िनेटली सीखना चाहिए। क्या हमें आज की डेट में इंडिया की इसरो से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें ताकि वो इसमें स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब न्यू इनोवेशन लेकर आएँ, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है आज की डेट में? सर, सबसे पहले तो हमें जो है ना अपनी वीकनेस देखनी पड़ेगी और अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी कि हमारी स्पेस डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जो वीकनेस है उस पर हमें ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी स्किल्स यूज़ करके, अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ करके। और एट द एंड ये है कि इंडिया से हमारी नहीं बनती। साफ सी बात है, इंडिया के अलावा अमेरिका भी है, USA है, रशिया है, चाइना है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके अंदर आ गए हैं जिनसे हमारी बनती है, जो हमारी सपोर्ट कर भी सकते हैं। अगर हमें लगता है इंडिया हमारी नहीं करेगा सपोर्ट, तो हमें उनसे रब्ता करना चाहिए और अपने अंदर जो हमारे गैप्स हैं, वीकनेस, उसे ख़त्म करके, जो करप्शन है उसे ख़त्म करके दुनिया के मुकाबले में हमें उसमें इनोवेशन। वैसे हमें पैसे पहले भी तो उधार ले ही रहे हैं, थोड़ा सा होड़ ले लो भाई, ठीक है, पैसे पूसे लेके आपको कर्जा गुर्जा लेके इस चीज़ को हमें बेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम इस चीज़ में पीछे रह गए तो भाई हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम सिर्फ हाथों और मुक्कों से नहीं बंदा लड़ सकता। अगले वो सेटेलाइट फेंके जा रहे हैं, ऊपर से हमें बम मारी जाएंगे, हम नीचे से क्या कर लेंगे। सही हो गया। सर, आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ ही कर रहे हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी मतलब अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज या अपने आप को तरक्की देने के लिए कर रहे हैं? बीबी पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का कंपेटिटर या दुश्मन कौन है, पहले मुझे बताएं। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? इंडिया। ये मेजर दुश्मन है एक दूसरे के। अब उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग इसलिए करना है, एक तो वो दुनिया से मुकाबला भी कर रहे हैं। एट द एंड उनको पता है कि उन्होंने जो मतलब कि वो देखें ना, वो उनकी एक अलग एक साइड भी है। मतलब कि जिस तरह वो उधर कश्मीर में दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, वो एक हकीकत है। उनको पता है कि हमारे ऊपर जो एक ख़तरा है वो पाकिस्तान का ही है। उनको पता है हम पाकिस्तानियों से हाथों मुक्कों से डंडों से नहीं लड़ सकते, ये बहुत बहादुर कौम है। उनको पता है हम इनको दिमाग की मार मार सकते हैं, वो हमें दिमाग की मार मार रहे हैं और वो आगे निकल रहे हैं। और उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात है कि हम इतना अपना को स्ट्रॉन्ग कर लें असले में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, कि पाकिस्तान हमसे ना लड़ सके। मेरे ख्याल से कि जो हमारे स्पार्को का इदारा है उसमें उनको फ़ंड्स की कमी है, जिसकी वजह से हम लोग भी इतना उनके पीछे रह गए हैं। भला कि हालांकि हम उनसे पहले आए हैं मगर फिर भी उनसे पीछे रह गए हैं। उसकी मेन वजह यही है कि बजट। ये तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।